हाय गाइस। तो जैसे कि मैं एक वीडियो बनाया जिसमें मैं बताया था कि आप लोगों को सिंगिंग नहीं छोड़ना चाहिए, कंटिन्यूसली रखना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेट करने का कोशिश किया था। और आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि मेरा कहानी शेयर करूंगा आप लोग को कि मैं कहाँ कहाँ ऑडिशन दिया था, क्या क्या मेरा सिचुएशन था, क्या क्या नहीं, सब कुछ आप लोग को डिटेल्स करके बताऊंगा। और आई होप कि आप लोग को इसमें से थोड़ा मोटिवेट मिलेगी। और जैसे कि मेरा पहला वीडियो में आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमेंट किए थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग इस तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मेरे चैनल में आती रहती है दोस्तों। सिंगिंग से रिलेटेड मैं अपडेट्स लाता रहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा पहला शो था वो कॉलेज में था, वेलकम डे में। जैसे कि वेलकम डे में नया स्टूडेंट को वेलकम किया जाता है, तो वहाँ पे मैं प्रोग्राम किया था। और दूसरा जो मेरा ऑडिशन था वो था सुपर सिंगर में। तो सुपर सिंगर क्या हुआ था, किस तरह से ऑडिशन हुआ था, उसका क्या नहीं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कॉलेज में ऑडिशन चलता रहता है। तो कॉलेज में उन लोग आए थे, उन लोग का टीम आया था कॉलेज में लिए, सुपर सिंगर का ऑडिशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे सबको सिलेक्शन किया गया। तो हम लोग के कॉलेज में ही ऑडिशन चल रहा था, तो मेरा एकदम पूरा घबराहट वाला सीन था। मेरा मतलब क्या बोलेंगे, हम पहले ही कॉलेज जाने के बाद ही मैं प्रैक्टिस चालू कर दिया, डर के मारे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लिरिक्स भूल जाएं या फिर क्या हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे गड़बड़ी हो रहा था। इस तरह से होते होते मेरा नंबर आ गया और मुझे था देना ऑडिशन। जैसे कि मैं स्टेज पर गया, मुझे माइक दे दिया उन लोग ने और मैं गाना चालू कर दिया। तो जैसे कि मेरा पहला सॉन्ग था, पहला मैं जो गाना गाया था, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं। और दूसरा जो गाना था वो था तुम ही हो। तो जैसे कि मेरा गाना तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, वो गाना बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया। उन लोग को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप अगर कुछ भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको अंदर से पता चल जाता है, और जजेस को देखकर भी हाव देखकर भी आपको कुछ पता चल जाता है। तो इस तरह से मेरा कुछ ऑडिशन रहा। उसके बाद मैं ऑडिशन दे दिया, 2 गाना हो गया मेरा। उसके बाद जब मैं निकला कि तुम्हारा ये गाना बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन दूसरा वाला गाना अच्छा नहीं लगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे जो दिल से अच्छा लगा था वो वाला पहला वाला गाना, और जो सेकंड वाला गाना मुझे अच्छा नहीं लगा था, वो दोस्तों को भी अच्छा नहीं लगा, जजेस को भी अच्छा नहीं लगा। तो उससे मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि मुझे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इतना मैं मेहनत से दिया हूँ। तो इसे करते करते मुझे उसके बाद कुछ 2-3 दिन बाद मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्शन हो चुके हैं और आपको जमशेदपुर आना है ऑडिशन देने। तो इस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ। और मेरा कुछ दोस्त थे, कुछ 10 दोस्त थे जो सिंगर थे, जो पार्टिसिपेट किए थे। 20-30 ऐसे ही कुछ कंटेस्टेंट होंगे जो पार्टिसिपेट वहाँ पे किए थे। तो वो उसमें से लगभग आपका 10 कंटेस्टेंट जैसे वहाँ पे सिलेक्शन किया गया था। उसमें मैं था, तो उसमें बहुत ही खुशी की उतना सारा था और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो चलिए, वहाँ पे जैसे इंडियन आइडल जो दिए थे ऑडिशन, सारेगामापा का जो ऑडिशन दिए थे, वो लोग भी वहाँ पे आए थे ऑडिशन देने। तो वो लोग का नहीं पता, तो मेरा ही जब हो गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा 4-5 दोस्त था, उनका भी 3 जन का हो गया। तो चलिए, बहुत ही अच्छा हुआ। फिर जमशेदपुर हम लोग को जाना था, तो वहाँ का सफ़र भी बहुत ही अच्छा रहा। तो मेरा कुछ दोस्त थे, 4-5 दोस्त थे, उन लोग के साथ मैं गया ऑडिशन देने। तो वहाँ पे क्या सीन था कि हम लोग पहुँच तो गए थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबा लाइन था, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे दोस्तों था हम लोग का सेमीफाइनल होता है। पहले होता है ऑडिशन राउंड, उसके बाद सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल होता है। तो हम लोग जैसे कि दिए सेमीफाइनल राउंड में हम लोग गए थे। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आए थे वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेमीफाइनल देने, क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ से उन लोग का ऑडिशन हुआ था और वहाँ पे ऑडिशन हो रहा था। तो जैसे कि हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पे जस्ट ऑडिशन स्टार्ट नहीं हुआ था, जब जस्ट लाइनिंग चल रहा था, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा था। तो हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन करवाए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। तो हम लोग जैसे तैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करा के अंदर घुसे। तो अंदर जब हम लोग घुसे तो देखे कि बहुत ही बड़ा स्टेज और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग थे। बहुत ही मतलब क्या, एक बहुत ही अलग अंदाज़ बोल सकते हैं कि जैसे कि जन्नत में आ गए। तो पूरा चारों ओर माइक लगा था,
पूरा एक बड़ा सा स्टेज था। तो देख के इतना अच्छा लगा कि नहीं, हम लोग को यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो एक अंदर अंदर एक खुशी थी और डर भी था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरह का कुछ सीन था वहाँ पे। तो उसके बाद मैं आप लोग को बताते रहूँगा दोस्तों, आप लोग सुनते रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और जितना कुछ भी मेरे साथ हुआ था, मेरे दोस्तों के साथ हुआ था, सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूँगा दोस्तों। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग वहाँ पे अंदर में एंटर किए, एंटर करने के बाद सबसे मिले कि नहीं हालचाल कैसा है कैसा नहीं, सब दोस्तों के साथ बातचीत किए, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे करते सब कुछ अरेंजमेंट हुआ, सब लोग सब इधर उधर थे। कुछ जैसे कि हम लोग पहुंच के, क्या होता है कि हम लोग का टेंशन रहता है कि सिंगिंग मेरा कैसा जाएगा कैसा नहीं, लिरिक्स तो नहीं भूल जाऊंगा या फिर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो इस तरह का हम लोग का थोड़ा चिंता रहता है। तो उसी तरह का हम लोग का भी कुछ ऐसा ही डर था कि होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग घूमते घामते ऊपर पहुँचे, वो सीढ़ी, वहाँ पे सीढ़ी था तो ऊपर पहुँचे। तो इस तरह से घूमते घूमते थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, तो हेडफोन लगा के गाना सुनते हैं। तो इस तरह का हम लोग एक प्रैक्टिस हो ही गया था लगभग। तो इस तरह से होते लगभग हम लोग का लगभग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंटेस्टेंट था। लगभग आपका होगा 500 के करीब होता। तो 500 के करीब कंटेस्टेंट था। तो उन लोग उतना लेना मतलब पूरा दोस्तों, हम लोग सुबह को पहुँचे थे वहाँ पे, सुबह पहुँचे थे और सुबह से हम लोग का आने में रात हो गया दोस्तों। आप लोग को क्या ही बताऊँ, तो रात हो गया। उस टाइम मुझे दोस्त के घर में सोना पड़ा। तो वो चलिए छोड़िए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। तो जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, धीरे धीरे अरेंजमेंट हुआ। उसके बाद हम लोग एक चेयर में बैठ गए। जैसे कि हम लोग का लाइन, जैसे कि हम लोग का नंबर बहुत ही लास्ट में था, जैसे कि 50-60 में इस तरह से कुछ था। तो हम लोग का सब कुछ निकल गया था, क्या बोलेंगे, जैसे कि हम लोग का इतना हम लोग ये हो गए थे वहाँ पे, बोरिंग हो गए थे कि गाना सुन के पक गए थे। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50, उसके बाद 60 कितना देर में आता है दोस्तों। तो इस तरह से सुनते एक बोरिंग हो गए थे, भूख भी लग रहा था। तो हम लोग क्या हुआ था कि हम लोग का तो नंबर बहुत ही बाकी था, जैसे कि 20-30 का हुआ था लगभग। उसके बाद हम लोग को भूख लगने लगी। तो उसके बाद हम लोग गए थोड़ा बाहर, नाश्ता कर लिए दोस्तों। जैसे कि ये एक ब्लॉग बनने से अच्छा होता, लेकिन मैं ये चैनल स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए ब्लॉग एक बनाने से अच्छा होता। जैसे कि मैं एक ब्लॉग क्रिएट कर चुका हूँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको तो जाइए उसको देखिए। उसमें भी सिंगिंग से रिलेटेड ऑडिशन अगर मैं देता हूँ तो उसमें उसमें भी मेरा वीडियोज़ आते रहेंगे। तो जैसे कि हम लोग नाश्ता करने गए, वहाँ पे नाश्ता किए। हम लोग उतना ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, तो हम लोग उतना ऑयली फूड नहीं खाए, कुछ हल्का फुल्का खा के हम लोग आ गए। तो उसके बाद फिर शो चलता रहा, हम लोग सुनते रहे। तो कोई बहुत ही अच्छा गा रहा है, तो कोई बहुत ही मतलब एवरेज में गा रहा था। तो ऐसे सिलेक्शन हो रहा था वहाँ पे, सब कुछ कैमरा वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। तो फिर धीरे धीरे करते मेरा दोस्त का बारी आया। तो जब मेरा दोस्त का बारी आया तो वो भी परफॉर्म दिया। तो जो मेरा दोस्त था वो बहुत ही मतलब शोज़ वगैरह बहुत अच्छा करता है। तो वो स्टेज शो टाइप किया, लेकिन उसका क्या था कि वो गाना अच्छा से नहीं निभा पाया, इसलिए उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद दोस्तों आया मेरा बारी। तो जब मेरा बारी आया तो मेरा तो एकदम हालत ख़राब ही हो गया था। उसके बाद जब मैं स्टेज पहुंचा तो मेरा बहुत ही डर के मारे मेरा क्या बोलेंगे सब कुछ ही ख़त्म हो गया था, कॉन्फिडेंस। उसके बाद मैं माइक पकड़ा। उसके बाद जो कराओके रहता है, जो इंस्ट्रूमेंट वाला रहता है वहाँ बैठे हुए, तो इंस्ट्रूमेंट पूछा कि तुम्हारा क्या गाना है। तो मैंने उन लोगों को बताया कि इस तरह का गाना है और ये मेरा स्केल है। तो स्केल भी बोलना पड़ता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ओरिजिनल गाने का ही स्केल बताएं तो वही आप ओरिजिनल गाने का भी आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग होता है जैसे A, C, F, G इस तरह का स्केल होता है, तो आप लोग जिस स्केल में गाते हैं तो वो उनको बोलना पड़ता है। उसके बाद वो लोग धुन बनाता है, धुन देता है उन लोग, उसके बाद आप गाते हैं। तो जैसे कि मैं एक गाना चुना था, तू मेरी जिंदगी, और वहाँ पे मैं गाया दोस्तों। तो वहाँ पे क्या हुआ, मुझे वो शो करने के बाद कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरा ये गलती था।
तो क्या होता है ना दोस्तों कि आप लोग को ना म्यूज़िक छोड़ना नहीं चाहिए और ऑडिशन भी नहीं छोड़ना चाहिए। कि आप लोग का होता है कि नहीं मैं ऑडिशन कि मैं एक ऑडिशन दे दिया हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं नहीं सकूँगा, नहीं करूँगा, इस तरह का आप लोग बोलते हैं। कि मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था दोस्तों। तो मेरा क्या था कि मैं जितना भी ऑडिशन दे सकूं उसमें मेरा अच्छा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो इस तरह से मैं ऑडिशन देता रहता था, देता भी हूँ, अभी भी हूँ देता। तो जैसे कि आप लोग को भी बताता हूँ, तो इस तरह से मैं मेरा ऑडिशन जैसे कि उसमें मैं मेरा सेमीफाइनल दिया, मैं परफॉर्म किया। तो उसमें क्या हुआ ना दोस्तों, मेरा कुछ क्या गलती कि जैसे कि मैं तो गाना गा दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत कुछ सब कुछ सुर वगैरह स्केल वगैरह सब कुछ अच्छा था। लेकिन क्या हुआ था कि जजेस को मैं इम्प्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ऐसा एक्टिविटी नहीं था कि मैं स्टेज शो करूं या फिर इस तरह का कुछ भी जैसे कि इम्प्रेशन होता है। जैसे गाना आप गाते हैं लेकिन इम्प्रेशन भी ज़रूरी है, फीलिंग भी ज़रूरी है, इम्प्रेशन भी ज़रूरी है। इम्प्रेशन आपको कैसा है बहुत ही मायने में देखा जाता है। तो इसलिए मैं इम्प्रेशन नहीं दे पाया दोस्तों, और मेरा प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत ही दिक्कत था। जैसे कि मेरा प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि लिरिक्स का आप लोग देख सकते हैं कि सौ और शौ में बहुत ही अंतर है, तालव्य श या फिर दंत स। इसमें उच्चारण में दिक्कत था मेरा दोस्तों। तो इसलिए जब मेरा तू ही आशिकी है होता है दोस्तों, इसलिए मैं आशिकी बोल दिया। इस तरह से मेरा देखा गया। तो इसमें क्या हुआ, जजेस थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा हंसने लगे। तो मुझे ये पता चल गया था कि यहाँ पे मेरा कुछ दिक्कत और गड़बड़ी है। उसके बाद मैं सोचते मेरा माइंड में एक ही चीज़ था कि मैं क्या गलती किया। इस तरह से मेरा माइंड में था। उसके बाद मुझे आंसर भी मिल गया। अगर आप लोग गलती करते हैं उसके बाद अपने आप को ही पूछते हैं कि क्या मैं गलती किया था, तो अपने आप ही आपको क्वेश्चन अपने आप आपको आंसर भी मिलता है। तो इस तरह से मैं अपने आप पे मतलब दोस्तों एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो इसलिए इस तरह से मैं सीखता हूँ। और जैसे कि मेरा ऑडिशन हुआ वहाँ पे बहुत ही अच्छा से हुआ, और ऑडिशन देने के बाद मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरा उतना अच्छा शो गया नहीं। उसके बाद मेरा और एक दोस्त, मेरा जो छोटा भाई बोलेंगे हम, मेरा भाई वहाँ पे ऑडिशन दिया। भाई मतलब एक दोस्त टाइप का ही है। तो वो मेरा जैसे कि मेरा पिताजी का दोस्त का बेटा है। तो वो ऑडिशन दिया। तो उसका जो गाना था बहुत ही अच्छा था, और उसका जो वॉइस टेक्सचर है वो मतलब वो ओल्ड सॉन्ग के लिए बहुत ही अच्छा से बना हुआ है, इसलिए उसका मेलोडी बहुत ही अच्छा है। इसलिए उसका क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया शो में। तो हम लोग जैसे कि प्रोग्राम किए, जैसे कि हम लोग सेमीफाइनल दिए। सेमीफाइनल देने के बाद क्या हुआ कि हम लोग पूरा रात हो चुका था। उसके बाद रात में हम लोग स्टेशन आए, स्टेशन पहुँचे। स्टेशन में कुछ ऐसा कुछ खा के उसके बाद हम लोग निकले घर की ओर। घर में आए दोस्तों हम लोग। उसके बाद मेरे दोस्त के घर में मैं रुका। तो जैसे कि रात हो चुकी थी, मेरा घर में नहीं पहुंच सकता था उतना, रात में गाड़ी वगैरह नहीं चल रहा था, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया। मेरे घर के दोस्त के घर में ही रुक गया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को कांटेक्ट करके बता दिया जाएगा 2-3 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद आप लोग का फाइनल राउंड जो है वो हो। इस तरह से हम लोग को कुछ ऐसा बताया गया था। तो इस तरह से हम लोग 2-3 दिन वेट करते रहे। तो मेरा जो था उसमें मेरा कुछ भी ऐसा कॉल वगैरह नहीं आया कि आपका सिलेक्शन हो गया बोल के। उसके बाद जो मेरा एक दोस्त जो एक मेरा भाई था बोलेंगे, तो उसका जो सिलेक्शन हो गया, तो उसका बहुत ही अच्छा, आप लोग को तो बताइए, वॉइस टेक्सचर बहुत ही अच्छा था उसका। तो उस तरह से उसका सिलेक्शन हो गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग के साथ गया था, हम लोग का दोस्त जैसे ही हम लोग मानते हैं, भाई जैसा मानते हैं। तो उसका हो गया सिलेक्शन। चलिए, तो फाइनल राउंड यहाँ पे आता है। तो फाइनल राउंड भी कहाँ हुआ था, आदित्यपुर में ही हुआ था। तो वहाँ पे आया था कौन, पता है आप लोग को, ऋतुराज चौहान। ऋतुराज चौहान दोस्तों, आप लोग को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इंडियाज़ रॉ स्टार, जैसे कि इंडियाज़ रॉ स्टार एक शो है दोस्तों। जैसे कि आप लोग को अगर पता नहीं है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इंडियाज़ रॉ स्टार, उसका भी ऑडिशन होते रहता है। इंडियाज़ रॉ स्टार जिसमें कि हनी सिंह थे, और जैसे कि बहुत सारे ऐसे जजेस थे जो उसमें गाइड करते थे वहाँ पे। तो इंडियाज़ रॉ स्टार में वो विनर हुए थे। और बहुत ही, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, इंडियाज़ रॉ स्टार में ऋतुराज चौहान और जैसे कि आपको दर्शन भी थे वहाँ पे।
तो ऋतुराज चौहान, दर्शन और बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट थे। तो उन लोग वहाँ से जो उनका आइडेंटिटी मिला था वो उन लोग वहाँ से पॉपुलर एक सेलिब्रिटी बन ही चुके थे। तो जो ऋतुराज चौहान जो ऋतुराज थे, तो ऋतुराज आने वाले थे हम लोग के यहाँ आदित्यपुर। तो वहाँ पे फाइनल राउंड होने वाला। मैं दोस्तों वहाँ पे नहीं पहुँच पाया क्योंकि मेरा सेमीफाइनल नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ था सेमीफाइनल में जो उसका सिलेक्शन हुआ था उनको एक कार्ड दिया गया था कि इस कार्ड से आप लोग आ सकते हैं, आप लोग एंट्री कर सकते हैं। तो मेरा उसका कुछ नहीं था, इसलिए मैं शो अटेंड नहीं कर पाया। और जैसे कि मेरा ब्रदर था, वो ऑडिशन अटेंड किया और बहुत ही अच्छा खासा गाना गाया। और उसमें क्या था दोस्तों कि प्राइज़ जैसे कि सबको सर्टिफिकेट भी मिलता है, मुझे सेमीफाइनल का भी सर्टिफिकेट मिला है। वो आपको किसी दूसरे अदर वीडियो में दिखा दूंगा। जैसे कि मेरा जो ब्रदर है वो ऑडिशन दिया वहाँ पे, तो और उसका जो था ऋतुराज मोहंती। तो ऋतुराज मोहंती का वहाँ पे सिग्नेचर मिला दोस्तों। तो कितनी बड़ी बात है ऋतुराज मोहंती का सिग्नेचर मिलना, क्योंकि वो सेलिब्रिटी बन चुके हैं अभी। तो उनका जो सिग्नेचर मिला उनको, वो तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, वहाँ पे फाइनल राउंड में छांट दिया गया उसको। तो इस तरह से जो विनर हुआ था, मुझे पता नहीं है कितना क्या था। तो जैसे कि उनको उसका मिला था दोस्तों सिग्नेचर ही बहुत बड़ी बात है, जो ऑटोग्राफ आप लोग बोलते हैं। जैसे कि एक शो निकला इंडिया प्रो म्यूज़िक, तो उसमें ऋतुराज मोहंती जी है और उसमें वो कैरेक्टर अपना निभा रहे हैं। तो किस तरह, जैसे कि कोरियोग्राफर में तो इस तरह का कुछ मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस था। वहाँ पे मैं एक्सपीरियंस अपना जो है मैं लिया। तो इस तरह से हम लोग ऑडिशन दिए थे। जैसे कि मैं इस कहानी से आप लोग को यही मोटिवेट देना चाहता था कि दोस्तों देखिए, कोई भी ऑडिशन छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी ऑडिशन हो आप लोग दीजिए, उसमें छोटा सा या फिर गांव में होता है, या फिर आप लोग का शहर में होता है, या फिर आप लोग का कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, कहीं भी होता है, आप लोग धड़ाधड़ ऑडिशन दीजिए। कहीं भी होता है, क्योंकि आपका टैलेंट मायने रखता है। आप लोग का टैलेंट अगर होगा तो कहीं भी आपका हो सकता है, कहीं भी आप लोग को लोग जान सकता है। तो इस तरह से आप लोग को ऑडिशन देना रुकिए मत। एक आपका एक्सपीरियंस बनेगा, आप वहाँ से कुछ तो ज़रूर सीखेंगे। दोस्तों आप लोग अगर टाइम लगाएंगे, वहाँ पे कुछ दे रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ज़रूर कुछ सीखेंगे। और इस तरह से आप लोग ऑडिशन देते रहिए और एक मोटिवेट, एक पैशन बना के चलिए कि मुझे सिंगिंग करना है तो करना है। और एक बात जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, ओनली सिंगिंग करने से ही हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हम लोग का क्या होता है, हम लोग उतना जैसे कि होता है म्यूजिक सीख नहीं पाते हैं, या फिर कंटिन्यूसली एक रख नहीं पाते हैं। तो जैसे कि आप लोग कर सकते हैं, कुछ आपका काम करते करते साइड में आपको कुछ वर्क करते करते उसके बाद आप लोग सिंगिंग को कर सकते हैं। दोस्तों सिंगिंग को आपको तो पूरा टाइम नहीं देना है कि आप लोग पूरा सुबह से लेकर शाम तक सिंगिंग कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप लोग साइड में कुछ छोटा पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब करके भी आप सिंगिंग कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होगा, आपका सिंगिंग भी नहीं छूटेगा, सब कुछ चलता रहेगा और घर में डांट भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप लोग अपना सिंगिंग जो है कंटिन्यूसली रख सकते हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि नहीं मैं सिंगिंग ही करूँगा, अदरवाइज़ दूसरा कुछ नहीं करूँगा, जैसे कि मेरा ऐसे ही कुछ हुआ था 4-5 साल पहले। मैं एकदम पूरा सिंगिंग में डीपली चला गया था, मेरा सिंगिंग ही करूँगा, उसके बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। तो इस तरह से मेरा हो गया था। तो मुझे बहुत ही समझाया घर वाला बहुत, और दोस्त लोग भी समझाए, देखो हम लोग का मिडिल क्लास फैमिली का ऐसा नहीं होता है कि हम लोग खाली ओनली सिंगिंग ही प्रैक्टिस करते हैं, सिंगिंग करते रहे, क्योंकि काम भी है और हम लोग को देखिए पैसा तो चाहिए ही होता है सबको। तो इस तरह से आप लोग साइड में कुछ दूसरा काम भी रखिए और आप लोग सिंगिंग को 1 घंटा 2 घंटा एक दिन में दीजिए दोस्तों, तब आपका सब कुछ होते रहेगा। आपका कभी भी ऑडिशन होता है तो आप कंटिन्यूसली अपना डायरी में लिख के रखिए, लिरिक्स वगैरह सब कुछ लिख के रखिए। उसके बाद आपका जब भी ऑडिशन होता है तो आप लोग प्रिपेयर कीजिए, आप लोग प्रिपेयर करते रहिए ऑडिशन के लिए, मेरे चेक करके रखिए। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग को मोटिवेट थोड़ा सा मिला होगा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आप लोग को मिलती रहेगी दोस्तों। और मोटिवेट तो हर दम मिलेगी दोस्तों।